देखिए, आज पढ़ेंगे थॉर्नथवेट का जलवायु वर्गीकरण। जैसे कि पहले कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ चुके हैं अपन कि उन्होंने जलवायु का वर्गीकरण जो किया गया है वो अलग अलग आधारों पर किया गया है। तापमान, वर्षा, विभिन्न जो अनुभव हैं उन अनुभवों के आधार पर ये जलवायु वर्गीकरण किया गया। यहाँ थॉर्नथवेट का जलवायु वर्गीकरण भी जो है वो विभिन्न संकेत और विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर किया गया है। प्रसिद्ध अमेरिकी ऋतु वैज्ञानिक थॉर्नथवेट ने 1931 एवं 1933 में जलवायु क्षेत्रों का वर्गीकरण वर्षा एवं प्राकृतिक वनस्पति को ध्यान में रखकर किया। और थॉर्नथवेट ने वाष्पीकरण की अधिकता और न्यूनता के आधार पर जलवायु क्षेत्रों को वर्गीकृत किया है। 1955 में उसने वर्गीकरण में संशोधन किया। थॉर्नथवेट ने आर्द्रता प्रभावशीलता के आधार पर विश्व को 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा, जिसमें अधिकतर यानी कि जो अधिक वर्षा करने वाले क्षेत्र हैं, यानी कि जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है उन क्षेत्रों को अधिकतर जलवायु वाले क्षेत्रों के अंदर रखा गया, जहाँ 320 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। बी आर्द्र, जहाँ वनस्पति पाई जाती है 160 से 318 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, वो आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों के अंदर रखे गए। कम आर्द्र यानी कि जहाँ कम वर्षा होती है 80 से 157 सेंटीमीटर। और डी अर्ध शुष्क स्टेपी जंगल जो कि 40 से 78 तक, जिनके अंतर्गत वर्षा होती है। और ई शुष्क मरुस्थली। तो यानी कि इसमें तापीय दक्षता के आधार पर जो जलवायु वर्गीकरण किया गया उसमें तापीय दक्षता ज्ञात करने के लिए औसत मासिक तापमान को मासिक वाष्पीकरण से विभाजित किया गया, जिसमें तापीय दक्षता को सूत्र T/E T/E सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया गया। और इस सूत्र से इसको इस प्रकार हल करते हैं। T/E यानी कि S-32/4। तो इस तरह से तापीय दक्षता निकाली जाती है और तापीय दक्षता के आधार पर इनको बांटा गया। जैसे ए उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल, बी मध्य तापीय, सी न्यून तापीय, डी टैगा, ई टुंड्रा और एफ हिम आच्छादित। इनके अतिरिक्त वर्षा के जो मौसमी वितरण है उनके आधार पर भी थॉर्नथवेट ने कई अक्षरों का प्रयोग किया, जिसमें आर साल भर अधिक वर्षा, एस ग्रीष्म ऋतु में वर्षा की कमी, डब्ल्यू शीत ऋतु में वर्षा की कमी और डी सभी महीनों में वर्षा की कमी। तो इस तरह से यानी कि कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण किया। इस तरह से यानी कि भिन्न भिन्न आधारों पर जो है ये अलग अलग तापीय दक्षता और तापीय दक्षता के आधार पर जो है इन्होंने इस जलवायु को दर्शाने का प्रयास किया। इसमें अलग अलग जो संकेत हैं उन अलग अलगों के आधार पर यानी कि जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को अलग अलग दिखाया गया। और इसमें जैसे ए है AM, या इसमें कैपिटल अक्षर का भी उपयोग किया गया, जिसमें आर साल भर अधिक वर्षा, एस ग्रीष्म ऋतु में वर्षा की कमी, डब्ल्यू शीत ऋतु में वर्षा की कमी, डी सभी महीनों में वर्षा। तो इस तरह से यानी कि इन्होंने जलवायु को 32 विभागों में बांटा। और ए उष्णकटिबंधीय जलवायु यानी कोपेन की योजना जो प्रभाषित किया गया, यानी कि 12 महीने में 18 डिग्री सेल्सियस 64 फ़ारेनहाइट या इससे अधिक तापमान पाया जाता है, लेकिन अन्य को अवशोषित किया गया। और यहाँ जो है कोपेन के समान ही तापमान को लेकर के इन्होंने तापमान और वर्षा के आधार पर अलग अलग ग्रुप बनाए। ग्रुप बी शुष्क जलवायु के अंतर्गत रखे गए। BW BS कोपेन की जो योजना है उसके समान ही इन्होंने अपने जलवायु वर्गीकरण को भी नाम दिया। तो इस तरह से भिन्न भिन्न संकेतों के आधार पर इन्होंने अपना जो संकेत है उसका उपयोग किया। जलवायु यानी कि जो जलवायु के संकेत हैं वो 4 से 7 महीने यानी कि तापमान, वर्षा और इनके आधार पर अलग अलग 2 से 3 महीनों के संकेत जो हैं उनके आधार पर इनको काम में लिया। डी जलवायु समूह है तापमान,
जलवायु यानी कि इसके अंदर 4 से 7 महीने का जो औसत तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तापमान के साथ इसमें होता है। तो ये DCA जहाँ गर्म माह का औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और अधिक औसत तापमान होता है। DCV यानी कि DCA जो है मध्यवर्ती भारत के लिए, DCV समशीतोष्ण जलवायु यानी कि उत्तरी भारत की जलवायु के लिए, जहाँ विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो उन क्षेत्रों में भी इनका उपयोग किया। ये ध्रुवीय जलवायु समूह है। सभी महीनों में औसत मासिक हवा का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और ध्रुवीय जलवायु में 2 उप प्रकार की जलवायु पाई जाती है जो कि भारत के हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। इस तरह से यानी कि जो भारत की जलवायु है, भारत की जलवायु में विभिन्न जो रूप हैं वो देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से भारत की जो जलवायु है इनको अलग अलग समूहों के अंतर्गत रखा गया।